मेरे पिछले लेक्चर में हमने इन्हेलेशन तक एक्सप्लेन कर लिया था और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एक्सहेलेशन। अगर मैं एक्सहेलेशन की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं नो मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड। जैसे इन्हेलेशन में मैंने आपको बताया था कि हम अपनी जो लंग्स की वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ करते हैं सो दैट बाहर से जो एयर है वो हमारी लंग्स के अंदर आ सके। एक्सहेलेशन में हम इसका उल्टा करते हैं, मतलब एक्सहेलेशन में हम क्या करते हैं, हम अपनी लंग्स की वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं सो दैट जो हमारी एयर है हमारे लंग्स में वो लंग्स से बाहर जा सके। सो हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया हम क्या करते हैं, we have to reduce the volume of lungs so that air can moves out। जैसे एक्सहेलेशन में मैंने आपको बताया था जो हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है और जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट एक्सहेलेशन में क्या होगा, इसका उल्टा। इसका मतलब एक्सहेलेशन में क्या होगा, हमारा डायफ्राम एंड हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स होंगे। इन्हेलेशन मैंने आपको बताया था क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस, एंड अगर मैं एक्सहेलेशन की बात करूं तो एक्सहेलेशन क्या है, एक पैसिव प्रोसेस। एंड पैसिव प्रोसेसेस कौन से प्रोसेस होते हैं जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब मैंने आपको रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन के 4 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला कौन सा हमने पढ़ा था, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बाद हमने पढ़ा था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल के बाद हमने पढ़ा था इंटरनल रेस्पिरेशन और इंटरनल के बाद हमने क्या पढ़ा था, सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करूं तो हमने पढ़ा था जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वहाँ पे क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है, हमारी एल्वोलाई में जो एक्सेस O2 होती है वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाती है और जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 होती है एक्सेस वो हमारे एल्वोलाई में जाती है। इसका मतलब O2 का जाना और CO2 का आना, यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज। दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने कहाँ पढ़ा था, हमारे इंटरनल रेस्पिरेशन में। फिर हमने जो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या देखा था, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस किस के बीच में हुआ था, ब्लड के बीच में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में और हमारे टिश्यूज़ के बीच में। हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उधर से जो हमारी O2 थी वो हमारे सेल में गई थी और सेल में जो हमारे एक्सेस CO2 थी वो हमारे ब्लड में आई थी। हमें ये लर्न करना है कि हम कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस कैसे मेयर करते हैं। तो हम कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस प्रेशर से मेयर करते हैं। जब हम गैस इनहेल करते हैं तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में सिर्फ O2 प्रेजेंट नहीं है, और जब हम किसी गैस को इनहेल करते हैं तो हम सिर्फ O2 को इनहेल नहीं करते। जैसे कि एयर में कौन कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन होती है और कुछ लिटिल अमाउंट में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। जब हम मिक्सचर ऑफ गैसेस की कंसंट्रेशन की बात करें तो तब हम उसका सिर्फ प्रेशर काउंट नहीं करते, तब हम उसका पार्शियल प्रेशर काउंट करते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक मिक्सचर ऑफ गैस, इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है एंड इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। अब पर्टिकुलरली हम एक गैस के प्रेशर को प्रेशर नहीं कहेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। जैसे ऑक्सीजन का, हर गैस का अपना अपना क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। एक बार वापस इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो ये क्या आ गई हमारी,
एल्वियोलाई। अब इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा हमारा, ये क्या हो गया, हार्ट। यहाँ पे आ जाएंगी हमारी क्या, वेन्स। सेम ऐसे नीचे भी होंगी। एंड यहाँ पे क्या आ जाएंगी हमारी, आर्टरीज। सेम ऐसे यहाँ पे भी होंगी। एंड यहाँ पे आ जाएंगे हमारे क्या, टिश्यूज। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये ब्लू वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रेड वाला क्या आ जाएगा हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड ये जो टिश्यू होंगे, ये कौन से टिश्यूज होंगे हमारे, डीऑक्सीजनेटेड टिश्यूज। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने गैसेस के पार्शियल प्रेशर लर्न करने हैं, जो कि हमारी एनसीईआरटी में एक टेबल बनाकर दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 पे क्या है, नो गैस इज एवर ज़ीरो एनीवेयर। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो होगा CO2 का, पार्शियल प्रेशर को मैं PP करके लिख रही हूँ, इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, वो क्या होगा, ज़्यादा। एंड अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की बात करूँ तो वो क्या होगा, कम। यहाँ पे क्या होगा, PP O2 ज़्यादा होगा एंड PP CO2 क्या होगा, कम। मिनिमम प्रेशर कोई भी अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो वो कितना होगा, 40 mmHg। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या, मिनिमम पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 40 mmHg। mmHg क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर। अगर मैं एल्वोलाई में देखूं तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो O2 का है वो ज़्यादा होगा एंड पार्शियल प्रेशर CO2 का कम होगा। एंड यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पे मिनिमम पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना होगा, 40 mmHg। इसका मतलब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो O2 का होगा वो कितना होगा, 40। एंड यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो CO2 का होगा वो भी कितना होगा, 40। एंड हमारी एल्वोलाई में भी प्रेशर जो है CO2 का वो कितना होगा, 40। अगर टिश्यूज़ की बात करूँ तो टिश्यूज़ में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर CO2 का क्या होगा, ज़्यादा। एंड पार्शियल प्रेशर जो हमारी O2 का है वो क्या होगा, कम। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा, 40। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें CO2 की तो वो कितनी होगी, 45। तो स्टेप 3 हम लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ CO2 कितना होगा, 45 mmHg। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 45। यहाँ पे भी क्या होगा, 45। अब अगर CO2 का मैक्सिमम भी कितना ही होगा, सिर्फ 45 से ज़्यादा नहीं होगा। अब उसका रीज़न ये है कि CO2 जो है वो एक टॉक्सिक गैस है एंड अगर उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे जो सेल हैं वो मरने लगेंगे। अब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो वो वेरी करेगी, जैसे कि एल्वोलाई में उसका जो प्रेशर है वो कितना होगा,
104 एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा 95 mmHg। अगर मैं आपको एक टेबल बनाकर समझाऊं तो वो कुछ ऐसे होगा। ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे आ गई हमारी O2, यहाँ पे आ गई हमारी CO2। सबसे पहले क्या आ जाएगी हमारी एल्वियोलाई, फिर आएगी हमारी, सॉरी ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगी हमारी एल्वोलाई, फिर आ जाएगा ये हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर आ गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू। देखिए यहाँ पे क्या होगा 40 एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी क्या होगा 40, डीऑक्सीजनेटेड में क्या होगा 45 एंड डीऑक्सीजनेटेड में क्या होगा 45। अब आ गई O2 की बारी। O2 में यहाँ पे क्या होगा 104, फिर डीऑक्सीजनेटेड में क्या होगा 40 एंड ऑक्सीजनेटेड में क्या होगा 95 और डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू में क्या आ जाएगा 40। वैसे ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। सो ये था आज का टॉपिक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।